स्वामी चक्रपाणी जी, समस्या देख रहे हैं आप कहां पर है? समस्या यही है कि सनातन धर्म का अपमान आंखों के सामने होता है। सनातन धर्म के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग होता है, बैठे हुए हमारे वरिष्ठ लोग कहते हैं कि जी कहां अपमान हो गया। हमने, किसी ने तो कोई अपमान नहीं किया, मैंने तो कोई अपमान नहीं किया। आंखों पे पट्टी बन जाती है, कानों को सुनाई देना बंद हो जाता है, क्या हो जाता है तब? मोहन भागवत जी वाला सवाल इनसे ही पूछ लिया जाए। देखिए पूर्णिमा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सवाल इस बात का है कि इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार का एक ट्रेंड शुरू किया है, कहां तक इनके पास कोई मुद्दा देश के लिए उठाते, कोई विषय बेरोजगारों। हेलो हेलो, बोलिए चक्रपाणी जी। हेलो जी चक्रपाणी जी बोलिए। हाँ, देखिए इंडिया गठबंधन कहां तक देश की मुद्दा को उठाते, कहां तक देश की बात करते, वो सनातन धर्म पे ही आके टिक गए। आप जरा देखिए कि कहावत है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अभी तक तो ये खड़गे जी के पुत्र जो है स्टालिन जूनियर को समर्थन कर रहे थे कि हाँ जी वो तो सनातन कोरोना है, सनातन तो अनेक रोग है और संक्रामक है, मलेरिया है, डेंगू है। अब खड़गे जी खुद जो है साधुओं पे कि सन्यास कैसे ले लिया, साधु कैसे, अरे वैराग्य अलग विषय है भाई। अगर आपके अनुसार तो इसका मतलब जगतगुरु आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने बचपन से ही सन्यास ले लिया, आप तो उनको भी नहीं बनने देते। हमारे कितने उदाहरण हैं कि लोग लिए और सनातन धर्म का उद्धान किए। अब ये भी आप कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तय करेगा कि कब कौन साधु बनेगा, कौन कौन सन्यासी बनेगा। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ हमारे वो मनोज झा जी है, वो देखिए वो जाति को ही तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि ठाकुरों का अत्याचार, ये नहीं दिखाई दे रहा कि जो ठाकुर की कुआं कर रहे हैं, ठाकुर राजपूत और क्षत्रियों के मासूम बच्चे जो है, जो 16 साल के भी नहीं होते थे, देश और धर्म के लिए अपनी जान की आहुति दे देते थे। और कितने आप देखो जौहर में हमारी छत्राणी बहनों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया मुगलों से रक्षा के लिए। कविता लिखी गई तब तो किसी को कोई समस्या नहीं थी, आज मनोज झा ने पढ़ दी तो बड़ी समस्या होने लगी सबको। नहीं देखिए पूर्णिमा जी, हर चीज का कई दृष्टिकोण होता है। सवाल इस तरह अभी वर्तमान में जो दृष्टिकोण है जो मनोज झा का, वो सिर्फ जाति भेद पैदा करना है, जहर घोलना है। इंडिया गठबंधन इस बात को जानता है, चाहे चंद्रशेखर जी बिहार के हो मंत्री या जगदानंद जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सनातन को टारगेट करके ये जानबूझ करके वो सोच रहे हैं कि बीजेपी में सेंध लगा देंगे, जबकि सनातन धर्मी ऐसे ही एकजुट अब हो रहा है। और अगर जो कोई चीज से दुखी भी है तो भी सोच रहे हैं कि तो हमारे सनातन धर्म की मूल को खत्म करना चाहते, ये तो जातीय विद्वेष पैदा करना चाहते। अब कोई ब्राह्मण कहां भेद कर रहा है भाई, कोई क्षत्रिय कहां भेद किसी से छुआछूत कर रहा है, कोई वैश्य कहां कर रहा है। हिंदू सनातनी में तो कभी भेद था ही नहीं, चाहे दलित समाज से हो चाहे ब्राह्मण हो, सब एक साथ सबरी के जूठे भेड़ भगवान श्री राम खाते हैं। क्षत्रियों ने हमारे इस देश की और धर्म की रक्षा की, ब्राह्मणों ने देश को दिशा देने का काम किया, वैश्य ने सबको पालने का काम किया और शूद्रों ने सेवा करने का काम किया, और सबका बराबर योगदान है, कोई किसी से भेद नहीं है, कोई गैर नहीं। हमारा जो है वेद शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है और कर्म से उसके बाद बनता है। लेकिन नहीं है, खत्म हो गया। लेकिन कब से खत्म हुआ वो भी तारीख बता दीजिए। छुआछूत बिल्कुल नहीं है, छुआछूत देखिए आप भले करें, नहीं देखिए ये जाति वो ना करिए। सवाल इस बात कौन छुआछूत करता है भाई? छुआछूत अब कहां है ही नहीं इस देश में। आप ये कह रहे हैं इस देश में छुआछूत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? अरे दुनिया के किस कोने में नहीं है भाई, दुनिया के किस कोने में नहीं है? आप अपने भाई से छुआछूत करते, आप छुआछूत करने की एक मानसिकता वो कर रहा है जो कर रहा है। मैंने तो ऐसी जगह देखा है कि व्यक्तिगत बातें नहीं है, कितने लोग आपस में घरों में छुआछूत करते हैं, भेदभाव हुआ है, दलितों का सदियों से उत्पीड़न हुआ है, छुआछूत हुआ है, देश गुलाम इसी कारण बना है। प्रेम जी, आप तो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। चक्रपाणी जी एक सेकंड आपको रोक रही हूं, आपको 2 सेकंड के लिए मैं रोकूंगी। प्रेम कुमार जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में एक वक्त पर अगर छुआछूत हुआ करता था तो उसके बाद इस समाज में बहुत सारे बदलाव लाए गए, सबको समानता का अधिकार देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। ये कोशिश की गई कि वो छुआछूत बदले, दलितों से लेकर हर एक पिछड़े हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था की गई, संवैधानिक अधिकार बराबरी की बात की गई। सर आप तो बहुत ज्यादा जानते हैं,
फिर आप क्यों उसको वापस पीछे लेकर जा रहे हैं? अरविंद सिंह जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं, आप रिग्रेसिव बात कर रहे हैं सर, आप रिग्रेसिव बात कर रहे हैं, आप रिग्रेसिव बात कर रहे हैं सर, मैं प्रोग्रेसिव बात कर रही हूँ, आप रिग्रेसिव बात कर रहे हैं, मैं प्रोग्रेसिव बात कर रही हूँ। जी अरविंद जी। देखिए पूर्णिमा जी, मैं जवाब दे देता हूँ। प्रेम जी ने कई विषय उठाए हैं। एक तो प्रेम जी ने यह कहा कि जिन लोगों ने सनातन की निंदा की है वो सब सनातनी लोग हैं। मुझे आश्चर्य होता है, एक तरफ तो ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और दूसरे तरफ सनातनी और गैर सनातनी की बात करने लगते हैं। भारत के राजनीति में किसी भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति है तो समग्रता की, प्लीज प्रेम जी मत बोलिए प्लीज, या तो आप बोल लीजिए, मैं बात गलत इंटरप्रेट मत कीजिए। एक मिनट बोलने दीजिए, नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। बोलिए अरविंद। भारत के राजनीति में जो भी है उसको समग्रता की बात करना चाहिए। भारत के किसी भी नागरिक में, किसी भी समाज में, किसी भी प्रांत में कहीं भी बुराई है तो दूर होनी चाहिए। हिंदू समाज में भी बुराई है तो दूर होनी चाहिए, मुस्लिम समाज में भी बुराई है तो दूर होना चाहिए, और ईसाई समाज में भी बुराई है तो दूर होना चाहिए। ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। प्रेम जी आप बताइए जरा मेरे को विनम्रता से, एक मिनट बीच में मत बोलिए। गलत है जो उन्होंने कहा, रमेश बिदुड़ी ने जो कहा वो गलत है अरविंद जी, ये कोई तरीका नहीं है। मुस्लिम समाज में भी अशराफिया और पासमानदा का विवाद है या नहीं है? पठान, सैयद और ये जो बड़ी जातियां हैं, क्या धोबी, नाई, मोची, आप जस्टिफाई कर रहे हैं जाति छुआछूत को। इन लोगों को अपने पास कीजिए अरविंद जी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं छुआछूत को। क्या कारण है कि आपका निंदा करने का, आलोचना करने का सेलेक्टिव अप्रोच है? आपको केवल और केवल सनातन को ध्वस्त करना है, केवल और केवल सनातन की निंदा करनी है, और केवल निंदा नहीं तो उसको समूल रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और आप कहते हैं ये अच्छी बात है, आप हमेशा उस सोच को समाप्त करने की बात हो रही है, आप धर्म को बोल करके विकृत कर रहे हैं बातों को। मौसी के भूमिका में आ जाते हैं। किसी ने धर्म नहीं कहा, सनातन धर्म नहीं कहा, लाख बुराई सनातन सोच का, राहुल में, सनातन परंपरा के अंदर हमेशा अच्छाई ही नजर आती है। यही सेलेक्टिवनेस है, पहचानिए सेलेक्टिवनेस क्या है। ठीक है अरविंद जी, एक सेकंड। तो प्रेम कुमार जी अब आप इसमें एक शब्द का हेरफेर कर दीजिए, तो ये लोगों के जीने का तरीका है ना, मैंने पहले भी यही कहा, आप किसी के जीवन के जीने के तरीके पर सवाल नहीं उठा सकते। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जब आपके फंडामेंटल राइट में आता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस आता है, तो उसी का ये भी एक तरीका है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, किस तरीके से आप रहना चाहते हैं। उसको आप बीमारी, कोरोना, डेंगू, मलेरिया और पता नहीं क्या क्या कहकर अपमानित नहीं करेंगे ना सर। और अगर करेंगे तो फिर उसके डिफेंस में भी बातें सुनिए, फिर ऐसा नहीं होगा उसको लेकर कोई मौन धारण कर लेगा। है ये छुआछूत, सुनिए तो बोलना पड़ेगा। तो कौन मना कर रहा है? कह रहा है ना, उन्होंने तो कहा है कि पहली बार में कि ऐसी कोई भी कुरीतियां या कोई खराब चीज है उसको खत्म करना चाहिए। वो आपने स्किप कर दिया, वो आपने स्किप कर दिया, वो आपने सुना नहीं।